हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल चॉकलेट में। मैं निधि हाजिर हूँ आपके सामने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड पॉलीगॉन के एक्सरसाइज 20B के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ट्रायंगल का एरिया निकालने सीखा था। इस एक्सरसाइज में हम स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड क्या क्या चीज को आपको जानना है, कौन कौन सा फॉर्मूला आपको इस एक्सरसाइज के लिए जरूरी है, वो मैं पहले एक बार बता देती हूँ, फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो रेक्टेंगल, ये आपका एक रेक्टेंगल है, ये इसका लेंथ और ये है ब्रेथ। तो ये हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है कि रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो हमारे रेक्टेंगल का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू, पहले मैं रेक्टेंगल का लिख रही हूं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। नेक्स्ट आता है आपका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किसको बोलते हैं, तो ये जो आउटर बाउंड्री होता है वो कहलाता है मेरा पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ और 2 ब्रेथ को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। अब आता है डायगोनल। रेक्टेंगल के डायगोनल को कैसे निकालेंगे, तो यहां से आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, ये है आपका डायगोनल। तो ये डायगोनल डी कैसे निकालेंगे, तो आप ये तो जानते ही होंगे कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। और ये आप पढ़ोगे, आपके क्लास 8 में है पाइथागोरस थ्योरम। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रही हूँ क्योंकि ये डायगोनल निकालने के लिए आपका यूज होगा। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का अपोजिट वाला साइड कहलाता है मेरा हाइपोटेनस। क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। यानी यहाँ पे जो डायगोनल है वो मेरा क्या है, हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आप इस थ्योरम को इस ट्रायंगल में अप्लाई करोगे तो हाइपोटेनस आपका क्या है, डायगोनल। यानी डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस के प्लेस में क्या लिखोगे, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, यहाँ से डायगोनल निकालोगे डी, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो गया, रूट अंडर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। ये हो गया आपका रेक्टेंगल का। अब आपको पढ़ना है स्क्वायर। तो स्क्वायर का भी बस आपको ये 3 जानना है। फर्स्ट, स्क्वायर का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर का मेरा चारों साइड कैसा होता है, सेम होता है। फिर आता है आपका स्क्वायर का पेरीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, क्योंकि चारों साइड आपका सेम है तो उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। अब आते हैं डायगोनल पे। तो डायगोनल को भी हम वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकालेंगे। तो ये देखो, ये मेरा स्क्वायर है, इसका सारा साइड कितना है, सपोज करो ए, सारा साइड है आपका ए। यहाँ पे मैंने ये डायगोनल बनाया। स्क्वायर का भी सारा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। लेंथ भी है आपका ए और ब्रेथ भी है आपका ए, यानी डायगोनल डी इज इक्वल टू रूट अंडर 2a स्क्वायर। यानी d इज इक्वल टू ए स्क्वायर से a बाहर आ गया, a रूट 2, यानी साइड इंटू रूट 2। तो स्क्वायर का डायगोनल क्या हो गया, साइड इंटू रूट 2। क्लियर। सेकेंड एक्सरसाइज में आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर है और उसके लिए जो जो फॉर्मूला आपको जानना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो 20B का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको जो जो गिवन है वो पहले लिख लो। आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है एरिया। एरिया गिवन है मुझे, कितना गिवन है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ब्रेथ गिवन है 8 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करने बोला है लेंथ और पेरीमीटर। लेंथ निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। आपको ब्रेथ पता है, लेंथ नहीं पता है। लेट कर लेंगे, लेट लेंथ बी x सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का लेंथ हमने कितना कंसीडर कर लिया? x सेंटीमीटर। बस लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो x कितना आ जाएगा? 120 डिवाइडेड बाय 8। कट करो, 8 1 जा 8, 4 बचा, 8 5 जा 40, यानी कितना आया? लेंथ का वैल्यू आया आपका, x का वैल्यू आया आपका 15 सेंटीमीटर। क्लियर, लेंथ आ गया। अब आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर। बस फॉर्मूला में पुट कर दो। पेरीमीटर कितना था? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ है मेरा 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर। पहले प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 15 और 8 23 सेंटीमीटर, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 46 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है? नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 46 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 15 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ, एरिया एंड डायगोनल। ठीक है, तो मैं ये इरेज कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप बनाते जाओ, ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है, तो हम लोग साथ साथ में चैप्टर खत्म कर लेंगे। देखो नंबर 2 आपको क्या गिवन है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 46 मीटर, यानी पेरीमीटर मुझे दे दिया है 46 मीटर और लेंथ भी मुझे दे दिया है, कितना दिया है? 15 मीटर। आपको फाइंड आउट करने बोला है ब्रेथ। पहला बोला है ब्रेथ, फिर निकालना है एरिया और थर्ड आपको निकालना है डायगोनल। ठीक है, ये तीनों चीज मुझे फाइंड आउट करना है। मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया। तो देखो आपको पेरीमीटर पता है, लेंथ पता है, ब्रेथ निकालना है। कैसे निकालेंगे? जो पता नहीं रहता उसे हम x कंसीडर कर लेते। कंसीडर कर लो, लेट ब्रेथ बी x मीटर। क्लियर। अब क्या था? रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। बस उस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 इंटू लेंथ है 15 और ब्रेथ है x सेंटीमीटर। ये हो गया पेरीमीटर और मुझे पेरीमीटर गिवन है 46 मीटर, सॉरी ये मीटर था, 46 मीटर। दोनों को हम इक्वल कर देंगे, यानी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 2 इंटू 15 प्लस x इज इक्वल टू 46 मीटर। अब देखो यहाँ पे x निकालते समय बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो क्या करेंगे? वो पहले 15 को इधर भेज देंगे, बट वैसे नहीं होगा। पहले आपको मल्टीप्लाई का काम करना है। ये जो मल्टीप्लाई में है पहले ये इस साइड जाएगा, यानी 15 प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 46 डिवाइडेड बाय 2, यानी 15 प्लस x आएगा। आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 23 और यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो 23 माइनस 15 मीटर, यानी ये आ गया आपका x का वैल्यू आ गया 8 मीटर। क्लियर। ब्रेथ मेरा आ गया 8 मीटर। अब आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। बस फॉर्मूला में पुट कर दो। एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, 15 मीटर इंटू 8 मीटर, 120। यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखना मत भूलना, क्योंकि मीटर इंटू मीटर दोनों के ऊपर में 1 1 है। मल्टीप्लाई करते समय ये एक्सपोनेंट में आपने सीखा है, पावर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? 120 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपको निकालना था डायगोनल। डायगोनल क्या था? रूट अंडर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। लेंथ है 15, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। ये प्लस करो 9 6 7 8 2 289, रूट अंडर 289। ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है आपका 17 का स्क्वायर, यानी 17 मीटर। क्लियर। ये क्या था? हमने नंबर 2। अब देखो नंबर 3। नंबर 3 में आपको क्या गिवन है? डायगोनल गिवन है और ब्रेथ गिवन है। डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर। डायगोनल मुझे दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 16 सेंटीमीटर और ब्रेथ मुझे दिया हुआ है 16
सेंटीमीटर। फाइंड आउट करने बोला है लेंथ एंड एरिया। पहला निकालना है आपको लेंथ और दूसरा आपको निकालना एरिया। बस सिंपल सा लॉजिक, जो आपको फाइंड आउट करना है जिसका वैल्यू पता नहीं उसे हम x कंसीडर कर लेंगे। अरे लेट लेंथ भी x सेंटीमीटर। और आपको क्या गिवन है, आपको डायगोनल गिवन है, तो डायगोनल का फॉर्मूला निकालो। डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। फॉर्मूला बस आपको ध्यान में रखना है तभी बनेगा। तो रूट अंडर लेंथ, लेंथ के प्लेस में लिखोगे x का स्क्वायर और ब्रेथ, ब्रेथ के प्लेस में लिखोगे 16 का स्क्वायर, ये आएगा। और ये आपको पता है कितना दिया हुआ है 34। बस अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 34। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे। तो पहले आपको रूट हटाना पड़ेगा। रूट कैसे हटाते हैं, तो हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ता है, स्क्वायरिंग करना पड़ता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया आपका x का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। निकालो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 34 का स्क्वायर निकालना है और 16 का स्क्वायर निकालना है और दोनों को माइनस करना है। बट मैं हमेशा इजी प्रोसेस को प्रिफर करती हूँ। और इजी क्या है, यहाँ देखो मुझे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। क्या चीज का फॉर्मूला, जो हमने फैक्टराइजेशन में सीखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमेशा उस वे में जाना जिस वे में आपका कैलकुलेशन कम हो, ताकि आपका टाइम भी बचेगा और कैलकुलेशन करते टाइम बहुत बार मिस्टेक हो जाता है, आप उससे भी बचोगे। तो ये इसके प्लेस में मैं क्या लिख सकती हूँ, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो ये कैलकुलेशन आपको खुद ही समझ में आएगा कितना इजी हो गया है। एक्स स्क्वायर 34 और 16 को प्लस करोगे तो आएगा 50 और 34 में से 16 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 8 और 1 18, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 18 5 जा 90, यानी 900। एक्स का वैल्यू आ गया रूट अंडर 900, यानी एक्स का वैल्यू आ गया आपका 30। कितना आया 30। ये देखो प्लस माइनस 30 होगा, एक्चुअली रूट के बाहर आता है तो ये प्लस माइनस होता है, बट लेंथ को हम लोग नेगेटिव में नहीं लेते इसलिए सिर्फ प्लस 30। क्लियर। तो लेंथ आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। लेंथ आ गया मेरा 30 सेंटीमीटर। बस एरिया निकालना है, तो ये आप निकाल लोगे। क्या करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 16 इंटू 30, 16 3 से कितना होता है, 16 3 से 48, यानी 480 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लोगे। The length of a small rectangular plot is 84 centimeter square. Sorry, 84 meter square. If the difference between its length and breadth is 5 meter, find its perimeter. कैसे करोगे? आपको क्या बोल दिया है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका आपको एरिया गिवन है। एरिया कितना गिवन है, 84 मीटर स्क्वायर। मुझे रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है 84 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या गिवन है कि उसके लेंथ और ब्रेथ के बीच का डिफरेंस 5 है, यानी लेंथ और ब्रेथ को माइनस करते हो तो क्या आता है, 5 आता है। लेंथ और ब्रेथ के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, मुझे 5 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेथ को कंसीडर कर लो x, तो लेंथ क्या हो जाएगा 5 प्लस x। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, यानी वो उससे 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, 5 मीटर है ना, 5 मीटर ज्यादा है। तो क्या कर लेंगे, हम कंसीडर कर लेंगे लेट ब्रेथ भी x सेंटीमीटर, तो लेंथ कितना हो जाएगा मेरा x प्लस 5 मीटर। क्लियर हुआ, ये समझ में आया। अब आपको क्या निकालने बोला है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर के लिए आपको लेंथ और ब्रेथ चाहिए, तो पहले लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो मुझे लेंथ गिवन है x प्लस 5 और ब्रेथ गिवन है x। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 84। क्लियर। अब देखो ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 5, 5x इज इक्वल टू 84।
अब क्या करेंगे, तो देखो इसके पहले अभी तक हमने जितना भी सम किया था उसमें x था, बट यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर भी है और x भी है। तब क्या करोगे आप, अब आप 84 को इस तरफ लाओगे और आपको क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म फैक्टर। मिडिल टर्म फैक्टर हमने फैक्टराइजेशन चैप्टर में सीखा है, उसका मेरा एक वीडियो भी बना हुआ है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो, बट मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ कि मिडिल टर्म फैक्टर क्या होता है। ये 84 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा -84। कभी भी आपका इक्वेशन x स्क्वायर और x के फॉर्म में आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म फैक्टर करना पड़ेगा। अब मिडिल टर्म फैक्टर कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखो आपका एक भी x वाला टर्म नहीं है, यानी ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। आपको कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर के सामने जो कोएफिशिएंट है, क्या बोला मैंने, फिर से सुनो, जो कांस्टेंट टर्म है मींस लास्ट वाला जिसमें एक भी वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर के सामने वाले कोएफिशिएंट को साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी x स्क्वायर के सामने मेरा क्या कोएफिशिएंट है, कुछ नहीं है, मतलब +1, और कांस्टेंट टर्म क्या है मेरा -84, साइन के साथ, याद रखना साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या है, -84 मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा मेरा, -84 मल्टीप्लाई करके आया -84, ये साइन क्या चीज का आया, माइनस का साइन आया, क्लियर, इंटू करके क्या आया मेरा, -84। अब देखो, अब आपको जो बीच वाला कोएफिशिएंट है 5, आपको उसे ऐसे ब्रेक करना है, यहाँ पे आपका माइनस आया ना, यानी आपको 5 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसका डिफरेंस 5 हो और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से 84 आए। क्या बोला मैंने कि 5 को आपको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से 84 आए और माइनस करने से 5 आए। अब आप बोलोगे कि कैसे आप समझ रहे हो कि माइनस करने से आएगा, तो अगर मल्टीप्लाई करने से अगर आपका साइन माइनस में आता है, मैंने क्या बोला था कि कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के सामने वाला कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर साइन आपका माइनस का आता है, मतलब बीच वाले जो कोएफिशिएंट है 5, आपको उसे दो नंबर के डिफरेंस में ब्रेक करना है, और अगर प्लस साइन आता तो 5 को आपको दो नंबर के सम में ब्रेक करना था, क्लियर। तो कौन सा ऐसा दो नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने से 84 आता है और माइनस करने से आपका 5 आता है, तो वो दो नंबर है 12 और 7। 12 7 जा 84 और 12 में से 7 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, क्लियर। अब आपको क्या करना है, आपको 5 के प्लेस में लिखना है 12 - 7, मल्टीप्लाई करो, प्लस 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 12 इंटू एक्स 12x, प्लस माइनस माइनस 7 इंटू एक्स 7x माइनस 84। देखो कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब जो दोनों में लीस्ट क्वांटिटी जो दोनों में मल्टीप्लाई है वो बाहर आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा लीस्ट क्वांटिटी है जो दोनों में है, वो है x। अब x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो आएगा x, 12x को x से डिवाइड करोगे तो आएगा 12। देखो वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही वाला टर्म चला आएगा। इसमें से आप क्या लोगे, तो -7 लोगे। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले डिजिट का साइन चेंज हो जाता है। -7 बाहर निकाल लिया तो बचा x, अब ये माइनस था ये बन गया प्लस, 84 को 7 से डिवाइड करो तो ये आएगा आपका 12, यानी x + 12 और x - 7 = 0। इसका वैल्यू भी 0 है और इसका वैल्यू भी 0 है, यानी x + 12 = 0। यहाँ से x निकालोगे तो कितना आएगा, -12, और x - 7 = 0। यहाँ से x निकालोगे तो 7। अब दो वैल्यू आया, इसमें से कौन सा वैल्यू लोगे, तो कभी भी लेंथ या ब्रेथ मेरा नेगेटिव में हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी ये वाला आपका नहीं हो सकता। x का वैल्यू आया 7, x क्या था मेरा, ब्रेथ था, तो ब्रेथ आ गया मेरा 7। अब निकालना है लेंथ, तो 5 प्लस कर दो, लेंथ आ जाएगा मेरा 12। ब्रेथ आ गया, लेंथ आ गया। अब आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर, बस फॉर्मूला में पुट कर देना, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, क्लियर। ये किया था हमने सम नंबर 4। अब देखो नंबर 5, अब यहाँ से स्क्वायर का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। इजी है ये सब क्वेश्चन, तो आपको स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है, आपको एरिया निकालना है। एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए, साइड चाहिए, यानी पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर का साइड।
पेरीमीटर गिवन है आपको स्क्वायर का 36 सेंटीमीटर, फाइंड करने बोला है आपको एरिया। ठीक है, तो हमने सीखा है स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है 4 इंटू साइड, चारों साइड बराबर होता है 4 इंटू साइड। तो आप क्या करोगे 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। यहाँ से साइड निकाल लो, साइड कितना आ जाएगा मेरा 36 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर यानी 9 सेंटीमीटर। बस एरिया आ जाएगा 9 इंटू 9। क्या होता है स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, तो एरिया हो जाएगा 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर यानी 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये क्या था हमने सम नंबर 5। नंबर 6 देखो, इसमें क्या गिवन है, इसमें उल्टा आपको इसमें एरिया गिवन है, आपको पेरीमीटर निकालना है। तो सिंपल सा बात है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड, तो आप लिखोगे साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 1.69। फिर साइड निकालोगे तो रूट आ जाएगा, वहां से पहले साइड निकाल लेना फिर साइड आ जाएगा, तो 4 इंटू साइड करके पेरीमीटर निकाल लोगे। तो ये एकदम मिलता जुलता है। तो ये आपका होमवर्क रहा नंबर 6, ट्राई करना। अगर ना बने तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जल्द से जल्द मैं बता दूंगी, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में को ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन करिए और अपने क्वेश्चन को वहां पे पोस्ट कीजिए। नंबर 7 देखो, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स एरिया एंड लेंथ। तो आपको डायगोनल पता है, डायगोनल कितना पता है 12 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालने बोला है एरिया, और सेकंड आपको बोला है साइड, एरिया निकालना है और दूसरा आपको क्या निकालना है साइड निकालना है। ठीक है, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू रूट 2। तो साइड तो मुझे पता नहीं है, लेट कर लो, लेट साइड बी x सेंटीमीटर। हमने साइड को लेट कर लिया x सेंटीमीटर। बस अब पुट कर दो, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा x इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से x निकालोगे तो ये आएगा 12 डिवाइडेड बाय रूट 2। क्लियर? देखो अब आपके डिनोमिनेटर में आ गया रूट 2। तो ये आप क्लास 9 में सीखोगे रैशनलाइजेशन। बस यहाँ पे आप समझ लो कि कभी भी आपका डिनोमिनेटर में रूट आएगा, जो भी वैल्यू आएगा आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी अगर डिनोमिनेटर में आपका रूट 2 आया है तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फिर से रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये कट जाएगा, कोई मतलब नहीं हुआ इसका। ठीक है, अब क्या आया मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आएगा आपका 12 रूट 2 और नीचे आएगा आपका रूट 2 इंटू रूट 2 2 से कट करो 6 यानी ये आएगा आपका 6 रूट 2। तो ये क्या आ गया साइड आ गया। अब आपको क्या निकालना था एरिया निकालना था, तो एरिया निकाल दो। मैं इधर बता दे रही हूँ, एरिया हो जाएगा आपका 6 रूट 2 इंटू 6 रूट 2, तो 6 6 36 और रूट 2 इंटू रूट 2 बाहर आएगा तो 2, रूट 2 इंटू रूट 2 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2, यानी 36 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये किया हमने नंबर 7। नंबर 8 एकदम सेम वही क्वेश्चन है, इसमें आपको उसमें आपको लेंथ और एरिया निकालना था, इसमें आपको लेंथ और पेरीमीटर निकालना है। तो सेम वे से बनेगा। तो ये आपका होमवर्क है, होमवर्क में ट्राई करना। अगर ना बने तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर देना। अच्छा हाँ, और एक और बात, आप में से कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक फेल हो गया है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तो हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चेंज कर दिया है, अब आप उसे इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, चाहे वो इस बुक का हो चाहे अनदर कोई और बुक का भी कोई क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं आता है, तो आप वहां पे पोस्ट करो। वहां पे आप जैसे और भी बच्चे हैं जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे, और अगर ना हुआ तो मैं तो वहां पे हुई, तो आप अपने क्वेश्चन को वहां पे पोस्ट करो। साथ ही साथ अगर कोई और चैप्टर में भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं जल्द से जल्द उसके वीडियो को अपलोड करूंगी। तो मैंने किया था अभी नंबर 7, नंबर 8 आपका होमवर्क बोला। अब देखो नंबर 9 देखो, 9 नंबर में आपको बोल रहा था एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स साइड एंड पेरीमीटर। बहुत इजी है, आपको स्क्वायर का एरिया दे दिया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं यहाँ रफ में बता दे रही हूँ, ये आप कर लोगे, बहुत इजी है। आपको स्क्वायर का एरिया दे दिया है 169 सेंटीमीटर
स्क्वायर, आपको साइड निकालने बोला है तो आप लेट कर लो, साइड हम लेट कर लेंगे x, तो एरिया कितना हो जाता है x इंटू एक्स इज इक्वल टू 169, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया 169, यहाँ से x निकालोगे तो रूट अंडर 169, 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, तो आपका साइड आ गया 13, बस पेरीमीटर निकाल लेना, 4 इंटू 13 पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये तो हो गया। देखो नंबर 10, नंबर 10 क्या है, देखो नंबर 10 में क्या है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर, आपको रेक्टेंगल का लेंथ गिवन है 16 सेंटीमीटर और उसका पेरीमीटर बोला है कि उसका पेरीमीटर जो है वो एक स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का आपको लेंथ पता है, उसका आपको ब्रेथ नहीं पता और आपको बोल दिया है कि इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा वो एक स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर होगा और उस स्क्वायर का साइड आपको पता है 12.5 सेंटीमीटर। तो आपको निकालने क्या बोला है, रेक्टेंगल का एरिया। क्लियर, ये क्वेश्चन है। तो आपको स्क्वायर का साइड पता है 12.5 सेंटीमीटर, यहाँ से हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं, 4 इंटू साइड क्या आ जाएगा स्क्वायर का पेरीमीटर। तो करते हैं, साइड ऑफ अ स्क्वायर कितना गिवन है आपको 12.5 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू 12.5 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका पेरीमीटर। 4 इंटू 12.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 9 10, 4 1 जा 4 1 5, यानी 50 सेंटीमीटर। क्लियर, और आपको क्या बोला था कि ये जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो उस रेक्टेंगल के पेरीमीटर के इक्वल है, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी इतना हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। मुझे रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता है 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको पता था कि लेंथ पता था, एक चीज पता था लेंथ पता था, लेंथ मुझे पता है 16 सेंटीमीटर और आपको निकालने बोला एरिया, एरिया के लिए आपको क्या पता होना चाहिए ब्रेथ, तो पहले ब्रेथ निकालो, पहले लेट कर लो, लेट ब्रेथ भी x सेंटीमीटर, बस फॉर्मूला में पुट कर दो 2 इंटू एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 50, अब 2 इस तरफ जाएगा तो x प्लस 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25, यहाँ से x निकालो 25 माइनस 16, x आ जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। क्लियर, आपको अब क्या निकालना था एरिया, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 16 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। देखो नंबर 11, नंबर 11 में क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया। आपको बोल दिया है कि एक स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर उसके एरिया के बराबर है। ठीक है, आपको क्या निकालने बोला है, आपको निकालने बोला है एरिया। स्क्वायर का पेरीमीटर और स्क्वायर का एरिया आपको बराबर बोल दिया है। ठीक है, तो स्क्वायर का चाहे पेरीमीटर निकालो चाहे स्क्वायर का एरिया निकालो, पता क्या होना चाहिए आपको साइड, साइड मुझे लेट करना पड़ेगा क्योंकि साइड पता है नहीं। अच्छा देखो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है सेंटीमीटर में है कि मीटर में, तो आप कुछ सेंटीमीटर मीटर अपने मन से नहीं लिख सकते, वहां पे आपको क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा यूनिट, वहां पे आपको यूनिट वर्ड यूज करना पड़ेगा, यानी आप लिखोगे लेट साइड ऑफ अ स्क्वायर बी x यूनिट। क्लियर, तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा x इंटू 4 यूनिट, साइड इंटू 4 या 4 इंटू साइड, ये हो गया पेरीमीटर, और एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड यानी x इंटू एक्स यूनिट स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला था कि पेरीमीटर और एरिया आपस में क्या है इक्वल है, अगर इक्वल है तो x इंटू एक्स इक्वल्स होगा आपका x इंटू 4 के, यहाँ से x x कैंसिल तो x का वैल्यू कितना आया 4, यानी साइड आ गया मेरा 4 यूनिट, साइड पता चल गया 4 यूनिट, तो एरिया कितना हो जाएगा साइड इंटू साइड यानी 4 इंटू 4 यानी 16 यूनिट स्क्वायर। क्लियर, ये किया था हमने नंबर 11। नंबर 12 देखो क्या है, each side of a rectangle is doubled, find the ratio between
perimeter of the original rectangle and resulting rectangle. ठीक है, जहां तक है मैं जो भी बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा साथ साथ चैप्टर करने में. देखो क्या है नंबर 12. आपको बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उसका क्या लेंथ है क्या ब्रेथ है वो नहीं गिवन है. आपको बोल रहा है कि हमने उसके लेंथ और ब्रेथ को डबल कर दिया, तो पहले जो पेरीमीटर था और अब जो पेरीमीटर है उसके बीच का रेशियो निकालो, और पहले जो एरिया था और अब जो एरिया हुआ उसके बीच का रेशियो निकालो. ठीक है, आपका एक रेक्टेंगल था, उसका क्या लेंथ था क्या ब्रेथ था पता नहीं, उसका लेंथ और ब्रेथ जो भी था हमने उसके लेंथ और ब्रेथ को अब क्या कर दिया, डबल कर दिया. तो नया लेंथ हो गया 12 और नया ब्रेथ हो गया, सॉरी यहाँ होगा, नया ब्रेथ हो गया 2b. अब बोल रहा है कि पहले जो एरिया था और अभी जो एरिया है उसके बीच का रेशियो निकालो, और पहले जो पेरीमीटर था अभी जो पेरीमीटर है उसके बीच का रेशियो निकालो. ठीक है, करते. आपको लेंथ और ब्रेथ पता नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे. लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी L यूनिट और ब्रेथ कितना हो जाएगा, लेट ब्रेथ बी B यूनिट. पहले आपको क्या बोला था, पेरीमीटर का, तो पहले पेरीमीटर निकाल लो. तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट. क्लियर. अब आपको क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ को डबल करना है. तो न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, न्यू लेंथ हो जाएगा मेरा 12. न्यू ब्रेथ कितना हो जाएगा 2b यूनिट, और न्यू पेरीमीटर कितना हो जाएगा मेरा 2 इंटू नया लेंथ है 12 और नया ब्रेथ है 2b. यहाँ से 2 कॉमन जाएगा तो 2 बाहर आ गया, ये हो गया लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी ये हो गया 4l प्लस b. आपको क्या निकालने बोला, रेशियो बिटवीन पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल एंड रिजल्टिंग रेक्टेंगल. पहले ओरिजिनल को लिखना है, तो रेशियो हो जाएगा आपका, ओरिजिनल था आपका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ और रिजल्टिंग है आपका 4 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. रेशियो दोनों तरफ जो सेम सेम रहता है हम लोग कट कर देते हैं, तो ये कट हो गया, ये क्या बचा 2:4, ये फिर 2 से कट हो जाएगा तो 1:2. क्लियर. अब आपको क्या चीज का निकालना है, एरिया का. तो ओरिजिनल एरिया हो जाएगा आपका, OA लिख रही हूं मैं, ओरिजिनल एरिया हो गया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ यूनिट स्क्वायर, और रिजल्टिंग एरिया को RA लिख रही हूँ, रिजल्टिंग एरिया हो जाएगा 2L इंटू 2B, यानी 4L इंटू B. अब रेशियो निकालो, रेशियो भी वैसे निकाला ओरिजिनल एरिया और रिजल्टिंग एरिया का. तो पहले ओरिजिनल को लिखना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज 2, 4 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ लेंथ कैंसिल, ब्रेथ ब्रेथ कैंसिल, क्या बचा 1:4. क्लियर. देखो नंबर 13 में 2 क्वेश्चन है, दोनों सेम वे से बनेगा. मैंने यहाँ फिगर बना दिया है. क्वेश्चन में आपको गिवन है कि PQRS एक रेक्टेंगल है और ABCD एक स्क्वायर है. आपको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है. तो शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे हम, अगर आप इस रेक्टेंगल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया को माइनस कर दोगे तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा. क्लियर. तो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो, PQRS क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 3.2 और ब्रेथ है 1.8 मीटर स्क्वायर. बोल दिया था कि सारा मेजर मीटर में, सारा मेजरमेंट क्या चीज में, मीटर में. मल्टीप्लाई करो, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 55 56 57, 5.76 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कितना है आपका ABCD, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4 मीटर स्क्वायर, यानी 1.96 मीटर स्क्वायर. बस एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 5.76 मीटर स्क्वायर माइनस 1.96 मीटर स्क्वायर. 17 में से 9 8, ये बचा 4 4 में से 1,
3 यानी 3.8 मीटर स्क्वायर। क्लियर। सेम टू सेम इसका सब पार्ट 2 बनेगा, तो ये आप होमवर्क में ट्राई करोगे। अब देखो नंबर 14 क्या है। A path of uniform width 3 meter runs around the outside of a square field of side 21 meter। ठीक है, एक आपको स्क्वायर फील्ड दिया है, ये स्क्वायर फील्ड आपका 21 मीटर का है। क्लियर। और इसके चारों तरफ एक रास्ता जा रहा है और उस रास्ता का जो विड्थ है मतलब चौड़ाई है वो आपको दे दिया 3 मीटर, यानी इसके चारों तरफ से 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है और इस रास्ते का चौड़ाई कितना है, विड्थ कितना है, 3 मीटर। 3 मीटर। हाँ, आपको फाइंड आउट करने बोला है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। आपको इस पाथ का एरिया, मतलब इसे मैं शेड कर दे रही हूँ, तो आपको इस पाथ का एरिया निकालना है। अब इस पाथ का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे, चाहे ये पाथ आपका जैसे इसमें स्क्वायर के बाहर बना है, चाहे बाहर रहे चाहे अंदर रहे, कभी भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है, हमेशा बड़े वाले फिगर में के एरिया में से छोटे वाले फिगर के एरिया को माइनस कर देना है। अगर आप इस बड़े स्क्वायर में से इस छोटे स्क्वायर को माइनस कर दोगे तो आपका ये पोर्शन नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बड़े स्क्वायर में से इस छोटे स्क्वायर के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो इसका तो मुझे साइड पता है 21 मीटर। ठीक है, ये प्लॉट है, क्या है स्टेटमेंट में, स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड का साइड आपको गिवन है 21 मीटर। एरिया निकाल लो, एरिया कितना हो जाएगा 21 इंटू 21 मीटर स्क्वायर। ये कितना आएगा 21 का स्क्वायर 441 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अंदर वाले स्क्वायर का एरिया आ गया। अब आपको बाहर वाले स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो पहले उसका क्या निकालना पड़ेगा, साइड। अब देखो साइड कैसे निकालोगे, तो आप देखो ये टोटल यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस पता है 21। अब ये जो रास्ता है ये 3 मीटर इधर भी है और 3 मीटर इधर भी है, मतलब 3 मीटर इस तरफ भी इंक्रीज हुआ, 3 मीटर इधर भी इंक्रीज हुआ, यानी कितना हो गया 21 प्लस 3 यानी 21 प्लस 6 टोटल हो गया 27। अगर आप इधर भी देखो तो इधर भी देखो 27 ही आएगा। ये यहाँ तक आपको 21 पता है, इधर भी 3 इंक्रीज हुआ और इधर भी 3 इंक्रीज हुआ, तो आप क्या लिखोगे, साइड ऑफ स्क्वायर विथ पाथ। पाथ के साथ कितना इसका साइड हो गया 21 सेंटीमीटर प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर यानी 27 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा 27 मीटर इंटू 27 मीटर। निकालो 27 का स्क्वायर कितना होगा 27 इंटू 27, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, 9 8 4 12, 4 2 6 1 7 7 29, 729 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा मेरा, माइनस कर देंगे 729 मीटर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 441 मीटर स्क्वायर। 9 में से 1 8, 12 में से 4 8, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 2, यानी 288 मीटर स्क्वायर। क्लियर। सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका नंबर 15। नंबर 15 में क्या, ये मैं थोड़ा हिंट्स दे रही हूँ, ये आप बनाओगे होमवर्क में, मैं सिर्फ हिंट्स बता दे रही हूँ कैसे करना है, बाकी सॉल्विंग आप होमवर्क में करोगे। अगर नहीं बनेगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करना। क्या है नंबर 15, देखो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ 2.5 मीटर रन अराउंड द इनसाइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 30 मीटर बाय 27 मीटर। मतलब इसमें अंदर से जा रहा है। ठीक है, पहले आप एक रेक्टेंगल फील्ड बना लो। इस फील्ड का लेंथ आपको गिवन है 30 मीटर और ब्रेथ आपको गिवन है 27 मीटर। अब क्या बोल रहे हैं कि जो पाथ है वो इस फील्ड के अंदर से जा रहा है, उस पाथ का विड्थ दिया है 2.5, मतलब चारों तरफ 2.5 मीटर का ऐसा पाथ है, और निकालने वही बोला है फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। तो क्या करना पड़ेगा, बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से इनर वाले रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो बाहर वाला रेक्टेंगल का एरिया कैसे आएगा 30 इंटू 27, ये हो गया आपका बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया। अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ और
ब्रेथ, तो ये कितना था 2.5 था ना। तो लेंथ कैसे निकालोगे, ये टोटल लेंथ है 30, इधर भी 2.5 माइनस हुआ और इधर भी 2.5 माइनस हुआ, यानी कितना हुआ, तो इनर लेंथ हो गया 30 माइनस 2.5 और 2.5 कितना होता है 5, 30 माइनस 5 यानी 25, इनर लेंथ हो गया 25 और ब्रेथ होगा 27 माइनस 5 यानी 22, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका इनर एरिया आ जाएगा 25 इंटू 22, बस अब दोनों को माइनस कर देंगे। क्लियर, तो ये आप होमवर्क में करना। अब देखो नंबर 16 क्या है, लेंथ ऑफ अ हॉल इज 18 मीटर। एक हॉल है, उस हॉल का लेंथ आपको गिवन है, इस हॉल का लेंथ मुझे गिवन है 18 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 13.5 मीटर और इसका ब्रेथ मुझे गिवन है 13.5 मीटर। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ईच ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द हॉल। अब इस हॉल के फ्लोर को कवर करना है छोटे छोटे टाइल्स से। क्या करना है, इसके फ्लोर को मुझे छोटे छोटे टाइल्स से ऐसे कवर करना है और हर एक जो टाइल्स है वो कितना है, वो स्क्वायर टाइल्स है और उसका साइड दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स, कितना टाइल्स लगेगा अगर आप पूरे हॉल को कवर करते हो। दो क्वेश्चन है, पहला है विदाउट लिविंग एनी मार्जिन, मतलब हॉल में आपको जरा सा भी मार्जिन नहीं छोड़ना है, पूरे हॉल में टाइल्स बिछाना है, तब कितना टाइल्स लगेगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आप हॉल के चारों तरफ 1.5 मीटर का मार्जिन छोड़ देते हो फिर टाइल्स बिछाते हो, ऐसे 1.5 मीटर का मार्जिन ऐसे छोड़ देते हो और फिर अंदर में टाइल्स बिछाते हो तो कितना टाइल्स लगेगा। क्लियर, तो हमेशा याद रखना कि नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं, जैसे कि ये आपका टोटल एरिया है, इसमें आपको टाइल्स बिछाना है तो कितना टाइल्स लगेगा, तो हमेशा नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए आपको टाइल्स आप कहाँ पे बैठाओगे, पहला बात तो टाइल्स आप एरिया में बैठाओगे, तो जिस भी चीज पे टाइल्स बिछाना है पहले मुझे उसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। और उस फील्ड के एरिया को टाइल्स के एरिया से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। क्या बोला मैंने कि जो भी अगर आपको रूम में टाइल बिछाना है तो रूम के एरिया को टाइल्स के एरिया से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यूनिट आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पे बहुत मिस्टेक होता है, जैसे कि आपका क्वेश्चन में जो हॉल है उसका लेंथ और ब्रेथ मीटर में गिवन है और टाइल्स का एरिया जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो आपको दोनों का जो यूनिट है वो सेम करना पड़ेगा, या तो आप सेंटीमीटर में चेंज करो या मीटर में चेंज करो। ठीक है, तो करते हैं। लेंथ ऑफ हॉल, हॉल का लेंथ मुझे गिवन है 18 मीटर, सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं तो 1800 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ हॉल, हॉल का ब्रेथ गिवन है 13.5 मीटर यानी 1350 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई किया तो एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ हॉल कितना हो जाएगा 1800 इंटू 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि आगे तो मुझे कट करना है ये डिवाइड करते समय, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको साइड दिया टाइल्स का, साइड ऑफ टाइल्स कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, साइड ऑफ टाइल आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ टाइल हो जाएगा 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हॉल का एरिया को टाइल्स का एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टाइल्स, देखो दो क्वेश्चन है, अभी हम बता रहे बिना मार्जिन, विदाउट लिविंग एनी मार्जिन, उसका बना रहे, तो बिना मार्जिन छोड़े मतलब पूरा एरिया में आपको टाइल्स बिछाना है, तो पूरा एरिया को आपको टाइल्स का एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। पूरा एरिया है आपका 1800 इंटू 1350 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25। तो ये देखो ये कटेगा आपके 7 टाइम्स में, ये आया 2 टाइम्स में, ये 5 और 4 54, यानी नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो गया 72 इंटू 54, मल्टीप्लाई कर लो 72 इंटू 54, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 31, 5 1 36, यानी 3888।
3888 टाइल्स लगेगा। क्लियर? आगे क्या क्वेश्चन है आपका? लिविंग अ मार्जिन ऑफ विथ 1.5 मीटर ऑल अराउंड। आपको 1.5 मीटर का मार्जिन छोड़ना है, ठीक है, यानी लेंथ में 1.5 दोनों तरफ माइनस होगा और ब्रेथ में भी 1.5 दोनों तरफ माइनस होगा। तो अगर मार्जिन छोड़ोगे तो लेंथ आ जाएगा उस केस में 1.5 प्लस 1.5 यानी 3 माइनस हो जाएगा, तो लेंथ हो जाएगा आपका 18 मीटर में से 3 मीटर माइनस करोगे 15 मीटर यानी 1500 सेंटीमीटर। और ब्रेथ है आपका 13.5 में से 3 माइनस करोगे तो 10.5 मीटर यानी 1050 सेंटीमीटर। एरिया कितना हो जाएगा? 1500 इंटू 1050 सेंटीमीटर। और टाइल्स का एरिया तो सेम रहेगा, खाली आपका हॉल का एरिया चेंज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो जाएगा इस केस में? 1500 मल्टीप्लाइड बाय 1050 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25। कट करो, 25 वन जा 25, 25 के टेबल में 156 बार में 0 60, 25 के टेबल में 100 4 टाइम्स में और 52 टाइम्स में। मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 जा 8, 6 4 जा 24 यानी 2480। क्लियर? दोनों केस में आपका नंबर ऑफ टाइल्स आ गया। आगे क्या बोला? फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ ₹6 पर टाइल। एक टाइल का कॉस्ट है ₹6, तो कॉस्ट निकाल लेना, ये आप मल्टीप्लाई कर लेना। इस केस में हो जाएगा 3888 मल्टीप्लाइड बाय 6 और इस केस में कॉस्ट हो जाएगा आपका 2480 मल्टीप्लाइड बाय 6। क्लियर? तो ये था मेरा नंबर 16। देखो नंबर 17, रेक्टेंगल फील्ड इज 30 मीटर इन लेंथ एंड 22 मीटर इन विड्थ। आपको एक रेक्टेंगल फील्ड गिवन है और उस रेक्टेंगल फील्ड का लेंथ दिया हुआ है 30 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 22 मीटर। आगे क्या बोल रहा है? टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर रोड्स ईच 2.5 मीटर वाइड आर ड्रॉन इनसाइड द फील्ड so that one road is parallel to the length of the field and other road is parallel to its width. Calculate the area of cross road. ठीक है, क्या बोल रहा है कि इस फील्ड के बीच से दो रोड जा रहा है परपेंडिकुलर और इस तरीका से जा रहा है कि एक रोड लेंथ के पैरेलल है यानी ऐसे और दूसरा रोड ब्रेथ के पैरेलल है यानी ऐसे। क्लियर? दो रोड आपका ऐसे जा रहा है और दोनों ही रोड का विड्थ आपको दे दिया 2.5 यानी ये भी है 2.5 और ये भी है आपका 2.5। आपको क्या निकालने बोला है? आपको निकालने बोला है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्रॉस रोड्स। आपको इस रोड्स का एरिया निकालना है, मतलब इस रोड का और इस रोड का एरिया निकालना है। क्लियर? अब देखो कैसे निकालेंगे। तो आप देखो ये दोनों रोड ही एक रेक्टेंगल है, ये रोड भी आपका ऐसे देखो, ये रोड भी आपका एक रेक्टेंगल है और ये रोड भी आपका एक रेक्टेंगल है। ये जो लेंथ के पैरेलल जो रोड जा रहा है उस रोड का लेंथ है 30 मीटर और ब्रेथ हो गया 2.5 मीटर। ये इसका ब्रेथ हो गया और ये इसका लेंथ हो गया। जो रोड ब्रेथ के पैरेलल जा रहा है उसका लेंथ हो गया 22 मीटर और ब्रेथ हो गया 2.5 मीटर। क्लियर? तो पहले लिखो लेंथ ऑफ फर्स्ट रोड। पहले रोड का ये कितना नंबर था? 17 नंबर है ना ये? हाँ, ये आपका 17 नंबर है। लेंथ ऑफ फर्स्ट रोड का लेंथ हो गया आपका 30 मीटर, ब्रेथ हो गया आपके पहले रोड का 2.5 मीटर। तो एरिया हो जाएगा आपका 30 मीटर इंटू 2.5 मीटर। मल्टीप्लाई करो, 25 3 जा 75, 750 पॉइंट लगा दो यानी 75 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब दूसरे रोड का निकालना है तो लेंथ ऑफ सेकेंड रोड, ये हो गया मेरा 22 मीटर और ब्रेथ ऑफ सेकेंड रोड 2.5 मीटर। तो एरिया हो जाएगा मेरा
22 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करो, 25 टू ज़ा 50, 25 टू ज़ा 50 और 5 55, यानी 55 मीटर स्क्वायर। क्लियर, दोनों रोड का एरिया आ गया। अब आप दोनों रोड का एरिया प्लस कर दोगे तो आप सोचोगे कि वो आंसर हो जाएगा, बट आप एक चीज देखो, जब आप इसे प्लस कर रहे हो तो भी आपका ये वाला पोर्शन आ रहा है, और जब आप इसे ले रहे हो तो भी आपका ये बीच वाला पोर्शन आ रहा है। मतलब ये जो बीच वाला पोर्शन है वो मेरा 2 बार कैलकुलेट हो गया। जब आपने इस रोड को लिया तो भी आपका बीच वाला पोर्शन कैलकुलेट हो गया, और जब आपने इस रोड को लिया तो भी आपका ये बीच वाला पोर्शन कैलकुलेट हो गया। मतलब ये 2 बार हो गया, यानी एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये बीच वाला पोर्शन देखो, ये बीच वाला मेरा एक स्क्वायर है, इसका लेंथ भी 2.5 है और ब्रेथ भी 2.5 है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का एरिया हो जाएगा 2.5 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर, यानी 6.25 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना हो जाएगा, ओवरऑल एरिया हो गया आपका, तो टोटल एरिया निकाल लो 75 मीटर स्क्वायर प्लस 55 मीटर स्क्वायर माइनस 6.25 मीटर स्क्वायर। प्लस करो तो 75 और 55 कितना हो जाएगा, 5 5 10, 7 5 12, 130, 130 मीटर स्क्वायर में से माइनस करो 6.25, तो 10 में से 5 5, 9 में से 2 7, ये बचा 9, 9 में से 6 3, ये 1 और 2, कितना आ गया, ओवरऑल एरिया आ गया आपका 123.75 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ, कैसे किया हमने नंबर 17। आपने क्या किया, ये 2 रोड था, एक रोड का लेंथ हो गया 30 मीटर, क्योंकि ये आपका ब्रेथ के पैरेलल है तो इसका लेंथ हो गया 30 मीटर, और ब्रेथ है इसका विथ 2.5, इसका लेंथ हो गया, ये लेंथ के पैरेलल इसका लेंथ हो गया 30 मीटर और ब्रेथ हो गया 2.5। ये बीच वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये मेरा 2 टाइम्स काउंट हो गया था, इसलिए एक बार हमने माइनस कर दिया। क्लियर, तो ये था मेरा सम नंबर 17। अब देखो सम नंबर 18। देखो नंबर 18 क्या है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल फिल्ड आर इन रेशियो 5:4। आपको एक रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे दिया 5:4, तो आप लेट कर लोगे, लेट लेंथ बी 5x, कभी भी रेशियो देता है तो हम लेट कर लेते हैं, लेंथ हो गया आपका 5x और ब्रेथ हो गया आपका 4x मीटर। क्लियर, एरिया आपको गिवन है 3380 मीटर स्क्वायर। क्लियर, यहाँ से लेंथ और ब्रेथ आ जाएगा आपका, कैसे आ जाएगा, तो 5x इंटू 4x इज इक्वल टू होगा 3380 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, 20x स्क्वायर इज इक्वल टू 3380। यहाँ से x स्क्वायर निकालेंगे तो 3380 डिवाइडेड बाय 20, कट करो तो ये आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, x स्क्वायर का वैल्यू आया 169, यानी x आया आपका 13। तो लेंथ निकाल लो, 13 5 ज़ा 65, ब्रेथ निकाल लो, 13 4 ज़ा 52। लेंथ और ब्रेथ आ गया आपका। आपको क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ ₹75 पर मीटर। आपको क्या करना है, फेंसिंग करना है। बस फेंसिंग हम लोग कहाँ पे करते हैं, फेंसिंग हम लोग करते हैं पेरीमीटर में, तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर आ जाएगा आपका 2 इंटू 65 प्लस 52, 5 6 7, 6 और 5 11, इसे मल्टीप्लाई करो, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 1 3, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया आपका पेरीमीटर। अब आपको क्या करना है, कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो जाएगा आपका 234 मल्टीप्लाई बाय 75। क्लियर, इसे मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 19 देखो, नंबर 19 जो मैंने टाइल्स वाला क्वेश्चन बताया था वैसा ही है, तो मैं थोड़ा हिंट्स दे दे रही हूँ, ये आप होमवर्क में करना, क्योंकि जो सेम क्वेश्चन है उसे बनाकर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें भी आपको लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है 7:4, तो लेंथ हम लोग ले लेंगे 7x और ब्रेथ ले लेंगे 4x, और आपको पेरीमीटर गिवन है 110। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 110। ये कितना हो गया, 7 और 4 11x, 11 इंटू 2 22x इज इक्वल टू 110।
यहाँ से x निकालोगे तो 110 डिवाइडेड बाय 22 यानी कितना आएगा 5। तो लेंथ हो जाएगा आपका 7 5 35 सेंटीमीटर है कि मीटर है, मीटर। और ब्रेथ हो जाएगा आपका 5 4 20 मीटर। फिर आपको क्या निकालना है, एरिया। तो दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आपको बोला है नंबर ऑफ टाइल्स, तो वैसे ही करना है। क्या बताया था मैंने नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए, कि जो भी रूम है, रूम के एरिया को टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देना। तो रूम का एरिया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ करने से आ जाएगा। टाइल्स का एरिया आपका गिवन है, क्या गिवन है, टाइल्स का साइज आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो पहले दोनों को मीटर में चेंज कर लोगे और फिर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वहां से आपका टाइल्स का एरिया आ जाएगा और दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। नेक्स्ट है आपको कॉस्ट निकालना है। क्लियर? तो ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, इसलिए ये आप होमवर्क में करोगे। अगर बन गया तो बहुत अच्छा, अगर ना बने तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फॉर्मूला, एग्जाम के बेसिस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहेंगे। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इसके साथ ही ये हमारा एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होता है। आई थिंक जितना मैंने कराया है आपको समझ में आया होगा। आप जो भी है, जो बचा हुआ होमवर्क है, आप उसे घर में करोगे। नहीं बनेगा तो टेलीग्राम ग्रुप तो है ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 20C। तब तक के लिए जो भी मैंने कराया है उसे घर में प्रैक्टिस करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके, लाइक करके जरूर बताना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।